अपराजिता का वो प्लांट जो बिल्कुल सूख चुका है, मुरझा चुका है, आपको लगता है कि इस प्लांट पर तो अब फ्लावरिंग होगी ही नहीं। ऐसा प्लांट भी आपका 2 दिनों में हरा भरा हो जाएगा और 7 से 8 दिन में उसमें कलियां बनने लगेंगी और फूल भी आएंगे। अभी बरसात जाने के बाद आप अपने अपराजिता के पौधे को किस तरीके से हरा भरा घना बना सकते हैं, किस तरीके से हम अपने अपराजिता के प्लांट पर फूलों की संख्या बढ़ा सकते हैं। और अगर आपके अपराजिता के प्लांट की पत्तियां पीली हो रही हैं या फिर बरसात जाने के बाद आपके अपराजिता के प्लांट में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो उस प्रॉब्लम को आप किस तरीके से दूर कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने दूर की है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के बारे में होने वाली है। वीडियो को एंड तक पूरा जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मैं वंदना, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। ये मेरा अपराजिता का वो वाला प्लांट है जिस पर पहले कलियां नहीं बन रही थी, तो अभी देखिए इसके ऊपर फूल और कलियां बनने लगी हैं। इस प्लांट को मैंने वही खाद दी है जो हमारी किचन से हमें बिल्कुल फ्री में बड़ी आसानी से मिल जाती है। वो फ्री की खाद कौन सी है और किस तरीके से हमने इस खाद को अपने प्लांट पर इस्तेमाल करने हैं और किस तरीके से प्लांट की केयर करनी है, तो आज की इस वीडियो में हम उसी के बारे में जानेंगे। अपराजिता के प्लांट की केयर का पहला टिप्स है, देखिए अगर अपराजिता के प्लांट पर इस तरह से मटर के दानों जैसी फलियां सी बनने लगी हैं, अक्सर ये फलियां सी ना सितंबर अक्टूबर में बनने लगती हैं, क्योंकि इन फलियों के भीतर ही इनके बीज तैयार होते हैं। इन फलियों को अगर हम अपने प्लांट पर लगा रहने देते हैं तो इससे हमारे प्लांट पे फूलों की संख्या काफी कम होने लगती है। अगर आप इन फलियों को पकने देना चाहते हैं ताकि आप उन पके हुए बीजों से अपराजिता के नए नए प्लांट तैयार कर सकें, तो उसके लिए आप एक अलग अपराजिता की बेल के ऊपर इन फलियों को छोड़ सकते हैं। यहाँ पर ये फलियां पकने लगे, लेकिन जिस अपराजिता की बेल से आपने फ्लावरिंग लेनी है उनके ऊपर आपको इन फलियों को रिमूव करना होगा, क्योंकि जब फलियां पकने लगती हैं तो प्लांट की ग्रोथ थोड़ा सा रुक सी जाती है। प्लांट अपनी पूरी एनर्जी इन बीजों को तैयार करने में लगा देते हैं, तो इसलिए इन फलियों को पकने से पहले ही रिमूव करते रहें। अपराजिता की केयर का दूसरा पॉइंट है कि आपको अपने अपराजिता के प्लांट को घना बना के रखना होगा, क्योंकि आपका प्लांट जितना ज्यादा घना होगा उसके ऊपर फूलों की संख्या भी उतनी ही ज्यादा होगी। तो प्लांट को घना बनाने के लिए उसके ऊपर जितने भी इस तरीके की सूख चुकी ब्रांच है वो सारी ब्रांच आपको निकाल देनी होगी, क्योंकि यहाँ से आप इन सूख चुकी ब्रांच को निकाल देते हैं वहीं से इसकी नई ब्रांच आने लगेंगी। अगर आप अपना अपराजिता का प्लांट किसी गमले में या ग्रो बैग वगैरह में लगाते हैं तो उसके लिए आप प्लांट की समय समय पर पिंचिंग जरूर करते रहें, क्योंकि प्लांट को घना बना के रखने के लिए समय समय पर उसकी कटिंग पिंचिंग करना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। और तीसरा पॉइंट आता है कि आपके अपराजिता के प्लांट की मिट्टी किस तरह की है। अगर आपके प्लांट की मिट्टी बहुत ज्यादा ड्राई है तभी आपके प्लांट में कलियां नहीं बनती। जितने भी आपके फूलों वाले प्लांट हैं उनकी मिट्टी थोड़ी सी मॉइस्ट होनी चाहिए, यानी कि मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर जरूर होना चाहिए। अगर मिट्टी में थोड़ा सा मॉइस्चर होते हैं तो कलियां आसानी से बनती हैं और कलियां बिना खिले गिरेंगी भी नहीं। बस उसके लिए आपको प्लांट की मिट्टी में मॉइस्चर बनाए रखना होगा। तो मिट्टी में मॉइस्चर को मेंटेन करने के लिए ये जो आज हम खाद देने वाले हैं ये हमारी मिट्टी को भी पोर्स बना के रखती हैं, यानी कि ये मिट्टी में मॉइस्चर बना के रखती हैं। और चौथा पॉइंट आता है कि आप अपने अपराजिता के प्लांट को पूरे दिन की सनलाइट में रखें, यानी कि आपके प्लांट को पूरे दिन में कम से कम 4 से 5 घंटे की धूप तो जरूर ही मिलनी चाहिए। क्योंकि जो मैं आज इस प्लांट को खाद देने वाली हूँ तो उसके लिए इस प्लांट को धूप में रखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये खाद हमारे फूल वाले पौधों के लिए बहुत ही बेस्ट खाद है। क्योंकि जितने भी फूलों वाले पौधे हैं अगर उनको धूप ज्यादा मिलती है तो उनकी ग्रोथ काफी अच्छी होती है। और लगातार पूरा दिन प्लांट की धूप में रहने से आपके गमले की मिट्टी सूखेगी भी और आप फिर इसमें वाटरिंग भी कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने अपने प्लांट में वाटरिंग करनी है तो वाटरिंग तभी करें अगर आपको अपने गमले की मिट्टी थोड़ी सी सूखी लगे। अगर आपके गमले की मिट्टी बहुत ज्यादा सूख जाती है यानी ड्राई हो जाती है तो उससे भी प्लांट की जो पत्ती हैं वो पीली होकर गिरने लगती हैं और कलियां भी मुरझाने लगती हैं। प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए और उसमें खूब सारे फूल लेने के लिए बस आप अपने गमले की मिट्टी में हमेशा मॉइस्चर बनाए के रखें। अपराजिता के प्लांट को आप बीज से कटिंग से दोनों ही तरीकों से बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं
और दोनों तरीकों से ही आप इसे फरवरी में और बरसात के महीने में ग्रो कर सकते हैं। कटिंग से ग्रो किए हुए प्लांट में जल्दी फ्लावरिंग हो जाती है। अगर आप इसे सीड से ग्रो करते हैं तो उसमें फ्लावरिंग होने में कम से कम 6 से 7 महीने का समय तो लग ही जाता है। काफ़ी अलग अलग कलर में अपराजिता का प्लांट आता है। तो देखिए ये 2 कलर मेरे पास हैं, एक ये ब्लू और एक वाइट। तो अभी बात करते हैं इस प्लांट को देने के लिए फर्टिलाइजर की। तो इस प्लांट को घना बनाने के लिए, फंगस इस प्लांट से दूर करने के लिए और कीड़ा मकोड़ों को दूर करने के लिए आप इसमें राख का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपको आपके घर से ही बड़ी आसानी से मिल जाती है। बरसात के बाद आप अपने पौधों पर राख का इस्तेमाल जरूर करें, चाहे वो गमले की मिट्टी में मिक्स करना हो, जो प्लांट की पत्तियों के ऊपर उसका छिड़काव करना हो। अगर आपके गमले की मिट्टी में कोई फंगस या कीड़े मकोड़े हो गए हैं तो बरसात के बाद आप 1 चम्मच राख को अपने गमले की मिट्टी में मिक्स कर सकते हैं। ये राख आप लकड़ की राख, गोबर के उपलों की राख, अगर इनमें से कोई भी राख नहीं मिलती तो आपके घर में कोई धूप अगरबत्ती वगैरह होती है, उसकी राख को इकट्ठा करके रख लें, उसके राख का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस राख को आप अब से लेके अक्टूबर नवंबर के महीने तक अपने प्लांट में डाल सकते हैं। यानी इस राख को आप हर 25 से 30 दिन के बाद अपने प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे प्लांट की मिट्टी में फंगस नहीं लगती, मिट्टी से कीड़े मकोड़े दूर रहते हैं और मिट्टी की गुणवत्ता बढ़ती है। और उसके बाद जो अगली खाद हमने तैयार करनी है वो हमने अपनी किचन से निकली हुई चीज़ों से ही तैयार करनी है। तो उसके लिए हमें चाहिए कम से कम 3 से 4 केले के छिलके। इस खाद के इस्तेमाल से हमारे प्लांट की मिट्टी पोर्स बनी रहती है और प्लांट की ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी हो जाती है। और इस खाद के लगातार पौधों पर इस्तेमाल करने से जब हमारे प्लांट सर्दियों में डोरमेंसी में जाने लगते हैं तो उस वक्त भी हमारे प्लांट सूखते नहीं। इस खाद को हर 15 से 20 दिन के बाद आप अपने पौधों पर दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। इस खाद के पौधों पर इस्तेमाल करने से अगर आपका प्लांट सूख रहा है, मुरझा रहा है, प्लांट आपका बिल्कुल बेजान सा हो गया है, तो उस प्लांट में भी काफ़ी अच्छी ग्रोथ हो जाती है, प्लांट आपका हरा भरा घना हो जाता है। और अगर आपके अपराजिता के फूलों का कलर बिल्कुल लाइट सा होने लगा है तो इस खाद के इस्तेमाल से फूलों का कलर भी डार्क होने लगता है और प्लांट की पत्तियां भी बिल्कुल लश ग्रीन हो जाती हैं। ये जो हम खाद तैयार कर रहे हैं 4 केले के छिलके लेके, ये हमने 2 गमलों के लिए तैयार करनी है। अगर आप 1 गमले के लिए तैयार कर रहे हैं तो 2 केले के छिलके काफ़ी हैं। अगर आपका गमला और आपका प्लांट दोनों ही काफ़ी छोटे हैं तो उसमें आप 1 केले के छिलके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए अभी मैं आपको बताती हूँ कि इस खाद को हमने किस तरीके से बनाकर तैयार करना है। खाद को तैयार करने के लिए देखिए मैंने केले के छिलकों को बिल्कुल छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लिया है। तो आप चाहे साबुत भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस तरह करने से खाद जल्दी और बढ़िया तैयार होती है। तो केले के छिलकों के बीच में हमने 1 चम्मच चाय पत्ती का इस्तेमाल करना है। यहाँ पर मैंने फ्रेश चाय पत्ती का इस्तेमाल किया है। अगर आप इस्तेमाल की गई चाय पत्ती का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप 1 की जगह पर 2 चम्मच चाय पत्ती के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनको भिगो के हमने कम से कम 24 घंटे के लिए छोड़ देना है। और इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह से हिला के बीच में मिक्स करके ही इस्तेमाल करना है। जब आप इसे 24 घंटे के लिए भिगो के रख देते हैं तो देखिए उसके बाद इसके कलर भी चेंज होने लगता है, काफ़ी डार्क इसका कलर हो गया है। आप चाहें तो इसे पानी में मिक्स करके भी दे सकते हैं और अगर आप इसी तरह से बिना पानी मिक्स किए देना चाहें तो उस तरीके से भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब आप इस खाद का पौधों पर इस्तेमाल करते हैं तो 2 दिन में ही आपको इसके फायदे दिखने लगते हैं, क्योंकि इस खाद के मल्टीपल फायदे हैं। हर 15 से 20 दिन के बाद आप इस खाद को दोबारा भी रिपीट कर सकते हैं। और जब आप इसे भिगो के रखते हैं तो बीच बीच में इसे हिलाते जरूर रहें ताकि ये पानी में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। अब इस खाद को हमने देना कितनी मात्रा में है, तो 1 गिलास इस खाद का आप 8 से 12 इंच के गमले में दे सकते हैं। गमला आपका बड़ा है तो उस हिसाब से आप खाद की मात्रा भी बढ़ा सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये आज की जानकारी की वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें। बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।